Students, today we will discuss about causes of diseases. What causes disease? डिसीज़ किस कारण से होती है? जब हम इसके बारे में सोचने जाते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि डिसीज़ के कॉज होने के पीछे बहुत सारे लेवल्स हैं, यानी इन कॉजेज़ के लेवल्स अलग अलग होते हैं। एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, फिर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बेबी है जो कि लूज़ मोशंस से ग्रसित है, उसको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम लूज़ मोशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्ट हुआ हो वो, और उसकी वजह से उसको लूज़ मोशंस हो रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम? तो सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो बच्चे ने हो सकता है अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर लिया हो, पिया हो, उसकी वजह से उसको ये इन्फेक्शन हुआ हो। पर बहुत सारे बच्चों ने पिया होगा, भाई उस लोकेलिटी में रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले और बच्चों ने भी तो वो पानी पिया होगा। तो क्यों सारे बच्चों को लूज़ मोशंस डेवलप नहीं हुए हैं, केवल कुछ बच्चों को या हमारे जो केस है उसी को क्यों हुए हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है कि जो बेबी है, हो सकता है वो हेल्दी ना हो। कहने का मतलब ये है जो बेबी है वो वीक हो, जिसके कारण वो डिसीज़ के लिए रिस्क में आता हो। As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk, whereas the healthier babies would not. तो इसका मतलब वो बेबी कैसा है? ससेप्टेबल है। ससेप्टेबल होने का मतलब है कि उसको डिसीज़ होने के चांस ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्यों है डिसीज़ होने के चांस? बिकॉज वो बेबी कैसा है? हेल्दी नहीं है। अब क्वेश्चन आता है वाई द बेबी इज़ नॉट हेल्दी। तो हो सकता है इसके पीछे रीज़न कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिला हो, है ना, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब उसको जो डाइट मिल रही है, उस डाइट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रहे हैं। या हो सकता है कि वो भूखे पेट ही सोता हो, या उसको उसकी फैमिली में इसको जो इनफ फूड प्रोवाइड करने की एबिलिटी ना हो। तो लैक ऑफ नॉरिशमेंट हो सकता है दूसरा कॉज हो जाए डिसीज़ के पीछे, लैक ऑफ नॉरिशमेंट। ठीक है ना? तो अभी हमने क्या देखा डिसीज़ के पीछे कारण? सबसे पहले हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ हो, फर्स्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसीज़, है ना, इन्फेक्शन। उसके बाद इन्फेक्शन क्यों हुआ? बिकॉज जो बेबी था वो हेल्दी नहीं था। रीज़न उसको लैक ऑफ नॉरिशमेंट था, यानी जो न्यूट्रिशन वाला फूड होता है वो उसको नहीं मिल पा रहा था। ये एक सेकंड कॉज हो गया इसके पीछे। ठीक है ना? अब आगे अगर हम सोचें तो हमें और फिर एक क्वेश्चन आएगा मन में, वाई इज़ द बेबी नॉट वेल नॉरिश्ड? परहैप्स बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। तो अब आपको पता चला कि वो नॉरिश क्यों नहीं हो पा रहा है बच्चा, उसको क्यों नॉरिशमेंट नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण। तो उनकी जो फैमिली है वो पुअर है, गरीब है, जिसकी वजह से वो ठीक से भोजन नहीं उपलब्ध करा पा रहे अपने बच्चों तक को। It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from a loose motion when exposed to a pathogen. एक और अगर हम कॉज सोचें तो हो सकता है कि वो बेबी जो है उसको जो जीन्स मिले हैं वो जीन्स उसको डिसीज़ के प्रति ज़्यादा रिस्क में ले आते हैं, मतलब ससेप्टेबल बना देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक लेवल पर, जीन्स के लेवल पर वो बच्चा जन्म से ही वीक है, कमज़ोर है, जिसके कारण उसको ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पर हम उसके जीन्स पर एक रीज़न दे सकते हैं, जीन्स से रिलेटेड एक रीज़न दे सकते हैं, जेनेटिक डिफरेंस को हम यहाँ पर एक रीज़न बना सकते हैं। विदाउट द पैथोजन, द जेनेटिक difference
और द पुअर नॉरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस। तो अगर पैथोजन होगा, ठीक है, और जीन्स उसके ऐसे हैं कि उसको डिसीज़ बार बार होनी है उस पैथोजन से, तो फिर उसको डिसीज़ होगी। लेकिन अगर पैथोजन नहीं होगा तो फिर उसको डिसीज़ नहीं होती है, ये उस केस में देखा जाता है ना। तो पुअर नॉरिशमेंट ना हो, मतलब पुअर नॉरिशमेंट की वजह से केवल डिसीज़ नहीं हो रही उसको हो सकता है जीन्स खराब हैं, उसके जीन्स ऐसे हैं कि जो इसकी तरफ ले जाते हैं और फिर जो पैथोजन आता है तो उसको डिसीज़ हो ही जाती है। विदाउट द पैथोजन द और नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। तो पैथोजन का होना यहाँ पर हमें ज़रूरी है। पैथोजन होगा और मान लो जीन्स भी उसके ऐसे हैं कि उसको डिसीज़ होनी है, तो फिर उसको डिसीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अंडरस्टैंड? बट दे डू बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिसीज़। तो जैसे कि कंट्रीब्यूटरी कॉज मतलब जो डिसीज़ होने के पीछे हेल्प करते हैं। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या हो सकता है? पहला कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है कि जेनेटिक, है ना, जेनेटिक रीज़न हो सकता है इसके पीछे। और दूसरा कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है पोवर्टी। तो पोवर्टी के कारण क्या हो रहा है? लैक ऑफ नॉरिशमेंट। तो यहाँ पर आप कंट्रीब्यूटरी कॉज को ध्यान से समझ लेना, जो डिसीज़ होने के पीछे कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब डिसीज़ होने के प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़। ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन देते हैं डिसीज़ में। Why was there no clean drinking water for the baby? Next question. Perhaps because the public services are poor where the baby family lives. So poverty or lack of public services become third cause of the baby's disease. तो गरीबी या ये मान लीजिए जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनका ख़राब होना बेबी की डिसीज़ के पीछे एक कॉज बन जाता है, जिसको हम थर्ड कॉज भी कह सकते हैं। तो आप जानते हैं जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो हमें पानी उपलब्ध कराती हैं। हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है उसके थ्रू हमारे घरों में पानी आता है। अगर वो पानी क्लीन ना हो तो हमें बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पब्लिक सर्विसेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी पर्सन को हेल्दी रखने में, फिट रखने में। It will now be obvious that all diseases will have immediate cause and contributory cause. Also, most diseases will have many causes rather than one single cause. तो यहाँ पर हमारे इस पूरे डिस्कशन के बाद हमारे समझ में ये आता है कि जितनी भी डिसीजेज़ होती हैं उनके इमीडिएट कॉज होते हैं। सबसे पहले तो इमीडिएट कॉज होते हैं जिसके ऊपर तुरंत हम कह देते हैं हाँ ये कॉज है। जैसे हमने कहा पैथोजन, तो पैथोजन क्या है? इमीडिएट कॉज है। ठीक है ना, पैथोजन क्या है? एन एजेंट विच कॉजेज डिसीज। पैथोजन डिसीज कॉज करता है, तो वो इमीडिएट कॉज है। लेकिन पैथोजन डिसीज कॉज कर रहा है क्यों? क्योंकि देयर आर सम कंट्रीब्यूटरी कॉजेज जो डिसीज होने के पीछे एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है? जैसे जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है, जैसे लैक ऑफ नॉरिशमेंट हो सकता है, ये सब कंट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि पुअर सर्विसेज, है ना, पुअर पब्लिक सर्विसेज, है ना, लैक ऑफ सैनिटेशन। तो ये सब क्या हो सकते हैं? पोवर्टी, ये सब क्या हो सकते हैं? कंट्रीब्यूटरी कॉज हो सकते हैं कि हाँ उसको बीमारी क्यों हुई, तो ये कंट्रीब्यूटरी कॉज है। तो इसलिए आपके समझ में ये आ जाएगा कि मोस्ट डिसीजेज विल हैव मैनी कॉजेज रेदर देन वन सिंगल कॉज। ये हमें ध्यान रखना है कि जितनी बीमारियां होती हैं उनका कोई एक कॉज ना हो करके एक से ज़्यादा कॉजेज होते हैं, जिसमें इमीडिएट कॉज, कंट्रीब्यूटरी कॉज सब शामिल किए जाते हैं।